50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। अच्छा, जो कटुता आ गई है केजरीवाल के और कांग्रेस के बीच में, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अब दोनों रह पाएंगे, या तो कांग्रेस और केजरीवाल या केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक साथ देखिए, रह पाएंगे? इंडिया गठबंधन की दिल्ली के चुनाव के बाद की राजनीति का एजेंडा तो राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एक तरफ उनकी सुप्रिया सुले बैठी थी, दूसरी तरफ संजय राउत बैठे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सेट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन अब चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए मिलजुल कर सब लोग संघर्ष करेंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है इसमें कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा, सब लोग इस समस्या के शिकार हैं। भाई, चुनाव आयोग को शिकायत मिलती है, चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई नहीं करता। आम आदमी भाजपा के खिलाफ जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है उसके खिलाफ शिकायत करो, चुनाव आयोग फौरन सक्रिय हो जाता है। अच्छा, ये तो आपको उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल फिर एक मंच पर दिखाई देंगे बिहार क्यों चुनाव नहीं, में? बिल्कुल उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। आप देखिएगा, आप खुद ही देखेंगे क्या बात। अभी तो हम दोनों आगे बहुत प्रोग्राम हम लोगों के साथ साथ करने हैं, आप खुद देखिएगा ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा देखिए, ये एकता जो होती है जरूरत के आधार पे होती है। एकता इसलिए नहीं होती है कि राहुल गांधी को केजरीवाल बहुत सुंदर लगते हैं और केजरीवाल को राहुल गांधी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस आधार पे एकता नहीं होती है। ये कोई व्यक्तिगत प्रेम नहीं है, ये राजनीतिक आवश्यकताओं के तहत के दबाव में होने वाली एकता है। अगर इन सबको भाजपा के साथ चुनाव लड़ना है और चुनाव आयोग को मजबूर करना है, सबको वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे, तो इन लोगों को एकताबद्ध होकर इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा पूरे मसले के अंदर। कल राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया, वो इल्जामों को ध्यान से देखिए आप। भाई, राहुल गांधी कहना यह है कि 5 साल में जितने वोट बढ़े उससे ज्यादा वोट महाराष्ट्र में जो है वो 5 महीने में बढ़ गए। दिल्ली में 18 दिन के अंदर 84-85 लाख वोट बढ़ गए। हाँ, ये आरोप तो है ही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दिल्ली के नतीजों के बाद और आई कि भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहने लगे कि ये मोदी की जीत है, मोदी की जीत है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो संघ ने भी अपनी बताई थी कि संघ की जीत है, संघ ने बड़ा काम किया। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद फिर संघ गायब हो गया, फिर मोदी 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 होने लगा। नहीं, संघ गायब नहीं हुआ है। देखिए, दिल्ली के चुनाव के वोट पड़ चुके थे, उसके बाद ही अखबारों में संघ की तरफ से कुछ पत्रकारों के जरिए बड़ी बड़ी खबरें छपी, जिसमें बताया गया कि संघ ने एक पंच परिवर्तन की मुहिम चलाई। संघ ने कितनी हजार रणनीतिक बैठकें की, संघ के स्वयंसेवक किन किन इलाकों में, झुग्गी झोपड़ी इलाकों में लगे रहे, लगातार लोगों के घरों में गए, बैठकों में बैठ बैठ के उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगे और पंच परिवर्तन का एक नारा दिया संघ ने। तो संघ इस चुनाव में, और ये टीवी पे भी बात कही जा रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मोदी जी का गुणगान तो होगा ही होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन संघ जितना श्रेय दिल्ली चुनाव की जीत का लेना चाहता है, उतना श्रेय लेने की कार्रवाई उसने चुनाव नतीजे आने से पहले ही शुरू कर दी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह मोदी कमजोर दिखाई दिए, परेशान दिखाई दिए, अब क्या लगता है कि ये जो नतीजे दिल्ली वाले आए हैं, इसको मोदी को एक नई ऊर्जा मिलेगी बिहार के चुनाव में फिर? अगर आप लगातार चुनाव नहीं हारेंगे, और आप देखिए एक पैटर्न है, महाराष्ट्र में भी वही चीज है, हरियाणा में भी वही चीज है, दिल्ली में भी वही चीज है। जब चुनाव मुहिम शुरू होती है तो भाजपा पीछे दिखाई पड़ती है कहीं ज्यादा कहीं कम। हरियाणा में बहुत ज्यादा पीछे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी जो महाविकास आघाड़ी है वो महायुति से आगे ही था, कोई नहीं कह रहा था कि वो पीछे है। तो फिर, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी लगातार लीड में बताई जा रही थी। तो तीनों जगहों पर भाजपा पीछे रहती है, लेकिन चुनाव के एक हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले वो आगे निकल जाती है और चुनाव जीत जाती है। ये तीनों जगहों में पैटर्न है। ये जादू क्या, ये क्या जादू है?
हाँ, तो अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को डिकोड करना विपक्ष का काम है। आप कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा। आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा। दिल्ली में आप नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने ढीला ढाला चुनाव लड़ा। हाँ, बहुत मजबूत चुनाव बीजेपी लड़ा। वाले भी मानते हैं कि बड़ा जोरदार चुनाव लड़ा उन्होंने, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा। एक बात भी उन्होंने कहीं बीजेपी को हर बात में जवाब दिया, हर बात में एजेंडा सेट किया, सब लगातार लगे रहे मतलब। हम्म, तो ये दिल्ली के अंदर ये आप नहीं कह सकते इस बात को। लेकिन इसके बावजूद हुआ वही जो हरियाणा में हुआ था, हुआ वही जो महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसको डिकोड तो करना होगा ना विपक्ष के नेताओं को बैठकर। अगर विपक्ष के नेता इस चीज को डिकोड नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर एक पार्टी लगातार चुनाव जीतेगी, कमजोर हालत से निकल के चुनाव जीतेगी, जाहिर है उसके नेतृत्व की प्रतिष्ठा तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो होगी ही होगी, उसके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली के नतीजों से कुछ पंजाब की सरकार को भी खतरा पैदा होगा? नहीं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए कोई नुकसानदायक स्थिति बना सके। वहां पे एक तो आम आददमी पार्टी के पास बहुत बड़ा बहुमत है, छोटा मोटा बहुमत नहीं है पंजाब में। दूसरे पंजाब की जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनमें एक है अकाली दल। अकाली दल की स्थिति बहुत खस्ता है इस वक्त, उसका नेतृत्व बहुत बुरी हालत में है और वो तो पंथिक नेतृत्व ने उनके ऊपर दबाव डाल के इस्तीफे भी ले लिए हैं सुखबीर सिंह बादल से। इधर कांग्रेस जो है उसने लोकसभा चुनाव में दिखाया है कि उसका समर्थन आधार अभी बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस के पास अमरिंदर सिंह के चले जाने के बाद में कोई नेता नहीं है वहां पर, है कि नहीं? तो वो अब पंजाब में अभी मुझे लगता है भगवंत मान की सरकार फिलहाल जो है बहुत कोई खराब परेशानी की स्थिति में नहीं है। आगे क्या होगा भविष्य में कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी तुरंत ये है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति कमजोर हुई है, आम आदमी पार्टी में भी कमजोर हुई है, विपक्ष की राजनीति में भी कमजोर हुई है। वो अपना चुनाव हार गए हैं, दिल्ली जो उनका लॉन्चिंग पैड था वो उनके हाथ से निकल गया है। तो ऐसी हालत में वो कैसे अब आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेंगे अगर उनकी चुनावी रणनीति और उनके नेतृत्व शैली के ऊपर कोई भीतर से सवाल उठता है तो उस सवाल का जवाब वो कैसे देंगे। पार्टी में जो हार के बाद हमेशा कुछ असंतोष का स्वर उठता है, उस असंतोष के स्वर को कैसे निपटेंगे उससे, ये सब देखने वाली बात है।